गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल अरुण सक्सेना पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अरुण सक्सेना। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। केबीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। और ये क्वेश्चन वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं, जैसे आप लोग भी देखते हैं बहुत सारे चैनल, ठीक उसी प्रकार मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर को देखता हूँ और उसमें जो केबीएस में सेलेक्ट हुए बच्चे हैं उनके अनुभवों को मैं देखा हूँ और जो क्वेश्चन वो शेयर किए, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं उन सारे क्वेश्चनों को एक जगह कलेक्ट कर लिया और मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चनों को एक साथ आप सभी के सामने रखा जाए ताकि इस क्वेश्चन से आप लोग भी रूबरू हो सकें। और ये क्वेश्चन मोस्टली केबीएस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे आपसे, किसी से कोई क्वेश्चन तो किसी और से कुछ और क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों के कलेक्शन को। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन जो है आपका, कि जैसे उसमें पूछा जा सकता है कि केबीएस का कमिश्नर कौन है। ठीक है, तो आप इस बात को तैयार करके जाएं कि केबीएस का कमिश्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि केबीएस का स्थापना कब हुआ था और उस समय कितने स्कूलों के साथ इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको भी आप तैयार करके जाएं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि केबीएस का मोटो क्या है। केबीएस का मोटो क्या है, तो इस बात को भी आप देख लीजिए। केबीएस के जब वेबसाइट पे जाएंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर सारा आपको इन सब क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। तो और चौथा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि केबीएस की वर्तमान में केबीएस स्कूलों की संख्या कितनी है और कितने ऐसे स्कूल हैं केबीएस के अंदर जो आउट ऑफ इंडिया है। तो जैसा कि मुझे याद है, तो मैं आपको आउट ऑफ इंडिया जो केबीएस के स्कूल हैं, मैं उसको आपको साझा कर देता हूँ। रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को में एक केबीएस है, केबी मॉस्को। दूसरा केबी है आपका तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, तेहरान में आपका केबी है। और तीसरा मिलेगा आपको काठमांडू यानी कि नेपाल। ठीक है, ये तीन केबी आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों, जैसे इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें आपको डेमो क्लास के लिए भी बोलेंगे कि आपने जो तैयार करके आई हैं या आए हैं उसको आप पढ़ाइए। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग हिंदी के 2 या 3, इंग्लिश के 2 या 3 पोएम अपने हिसाब से तैयार करके जाएं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो तैयार करके जाइए और वहाँ पे बिल्कुल अच्छा करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद जो एक और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है जो पूछा गया, FLN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे, शिक्षार्थी होंगे जो जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता भी दे रहा हूँ। फाउंडेशन न्यूमरेसी लिटरेसी, ये होता है FLN का फुल फॉर्म। ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इसको आप बहुत सारे चैनल हैं जिस पे जाएंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो उसमें ये नहीं कि आप किसी का चैनल देख के उसी को कॉपी करके और उसका आंसर वहाँ बताइए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जब आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ आप परिवर्तन करके, कुछ अपने शब्दों को डाल करके, इंक्लूड करके बताएंगे तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहेगा। क्योंकि रटा रटाया सामने वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चा रट के आया है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप अपने हिसाब से अपनी बातों को रखें। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे इंग्लिश की स्पेलिंग पूछी जा सकती है। तो कुछ शब्द हैं जो आपको, जैसे सिंसियर हो गया, तो ऐसे 2-3 शब्दों का स्पेलिंग आप तैयार करके जाएं जिसको आप वहाँ पे बता पाएँ। ठीक है। आपसे आपका नाम का मतलब भी पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस जगह के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है, आपसे चैप्टर का नाम भी पूछा जा सकता है कि NCERT की, चाहे हो सकता है कि चैप्टर का नाम बताएं और आपसे पूछेंगे ये किस बुक से और कौन सा पार्ट से लिया गया। ठीक है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो पहला क्वेश्चन उनका होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पैनल, तो मेरा आग्रह आप लोगों से ये है कि आप लोग अपना इंट्रो इंग्लिश में ही तैयार करके जाएं, तो वो काफ़ी प्रभावी होगा। ठीक है। इसके बाद आपसे, अगर मैथमेटिक्स के हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है। आपसे NCERT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपसे करंट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर न आए तो कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया तो आप डीमोटिवेट हो जाइए, बिल्कुल नहीं। अब वहाँ पे बोल दीजिए कि सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, सॉरी। ठीक है। तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। और दूसरी बात ये जो टीचरों के अनुभव से मुझे देखने को मिला कि जब पैनल के मेंबर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको जवाब तुरंत नहीं देना है। उस क्वेश्चन पे थोड़ी देर सोचना है और सोचने के बाद आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब वो ठीक रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा संख्या में ज़्यादा है तो हो सकता है कि वीडियो लंबा चला जाए, पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है।
जैसे मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपके यूपी के 5 महान व्यक्तित्व के बारे में पूछ सकते हैं कि आप 5 व्यक्तियों का नाम बताइए, महान व्यक्तियों का जो यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। फिर आपसे MHRD का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयार किया है, उसको अपने दिमाग में चलाते रहिए। किसी के दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू देकर बच्चे निकल रहे होते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि बताओ वहाँ पे क्या हुआ, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका हेजिटेशन बढ़ने लगता है। तो इस वजह से आप उनसे पूछे ना, हाँ, जो आपने तैयार किया है उसको आप अपने दिमाग में हमेशा रिकॉल करते रहिए, ठीक है। इसमें आपसे बीएड के सब्जेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि भाई आपने बीएड किया है तो बीएड के सब्जेक्ट क्या क्या थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताबों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप किताबों का नाम याद रखिए। और कुछ क्वेश्चन हैं पेडागॉजी के, वो भी आप याद करके जाएं, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये कोई बच्चा शरारती है, स्कूल में शरारत करता है, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, तो इन सब बातों पे आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। और जिस शहर में आपका इंटरव्यू अलॉट हुआ है, मतलब जहाँ के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उस शहर के बारे में थोड़ा जान लें। और मेरे हिसाब से जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन KVS एंड अदर स्कूल। मतलब KVS और अदर स्कूलों में आपके हिसाब से अंतर क्या हो सकता है, तो आप इस बात को भी याद करके जाएं, ठीक है। और लास्ट में कहना चाहूँगा आप लोगों से, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। तो इस बात को याद रखिए, जब भी आप दृढ़ संकल्प बना लेंगे कि नहीं मुझे इस लक्ष्य को पा लेना है, तो वो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी मेहनत ईमानदारी से करनी होगी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोबारा आग्रह है कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।